अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रिलायबल वर्ल्ड और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, आज की दो स्टोरीज हैं। एक तो बात होगी फ़हीम मुगल की कि जो रात को अपनी बीवी के सर के ऊपर हाथ रखकर कसम खाकर सोए हैं, तो फिर उन्होंने गले में फंदा क्यों लिया है। काफ़ी दिलदोज स्टोरी है, ये मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। लेकिन इस फ़हीम मुगल की स्टोरी से पहले दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। और इस वीडियो को दिखाने का मकसद ये है कि जब सरकारी बाबू या ब्यूरोक्रेसी हाथ डालती है तो फिर पैसा कहाँ कहाँ से निकलता है। ये वीडियो आपकी स्क्रीन पे आ रही है दोस्तों, और ये वीडियो है इंडियन रियासत कर्नाटका की, जहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर साहब जो हैं वो वहाँ पे सरकारी मुलाजिम भी थे, और उन्होंने फिर काम डाला है। और जब अथॉरिटीज़ को इसके ऊपर शक गुजरा है तो उन्होंने फिर तलाशी ली है। और ये देखें कि ये गांधी साहब जो हैं, जिनकी तस्वीर लगी हुई है उनके नोट के ऊपर, तो ये कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं। और ये सबक है हमारे भी इदारों के लिए कि जब ये भी यहाँ पे जो बाबू बैठे हुए हैं उनको हाथ डालते हैं तो ऐसी जगहों की तलाशी कर लिया करें कि पैसा कहीं से भी निकल सकता है। खैर, आते हैं दोस्तों फ़हीम मुगल की स्टोरी की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप बेहतर समझें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के इंटरनल मामलात हों या एक्सटर्नल मामलात हों, और ख़ास तौर पर मेरी कोशिश होती है उन लोगों के लिए आवाज़ उठाने की कि जिनके लिए मेन स्ट्रीम मीडिया कम आवाज़ उठा रहा होता है या नहीं उठा रहा होता, तो उनके लिए मेरी कोशिश होती है आवाज़ उठाने की। खैर, आते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। दोस्तों, फ़हीम मुगल जो हैं एक जर्नलिस्ट थे, लिखारी थे। इनकी 8 महीने पहले जो है जॉब छूटी है, नौकरी से इनको बर्खास्त किया गया है। और उसके बाद जो है इन्होंने अपने दोस्त से, हालात इनके इस तरह के थे कि इन्होंने कर्ज लिया है दोस्त से, और फिर एक रिक्शा लिया है जिसको ये चलाते थे। उससे पहले जो है ये बैंक से भी कुछ कर्जा ले चुके थे। इनके 5 बच्चियां हैं, एक बच्चा है, तो 35 साल के लगभग कहते हैं कि इनकी उम्र थी। तो इन्होंने चूंकि कर्ज 2 जगहों से लिया हुआ था, तो ये काफ़ी जो है डिप्रेशन में थे। उधर से बैंक वाले भी इसको तंग कर रहे थे। और आखिरी दिन जिस रात ये खुदकुशी कर रहे हैं, उस दिन इनके पास, इनके हालात ये थे बेचारे के कि इनके पास पैसा नहीं था कि ये अपने बच्चे का दूध भी ले सकें। तो ये कह रहे थे, शाम को इनकी बीवी बता रही हैं, क्योंकि ये स्टोरी दोस्तों छपी है सबसे पहले बीबीसी में, और उसके बाद इसके ऊपर बात होना शुरू हुई है। आप हवाले में देख भी रहे होंगे कि मैं साथ साथ एक दो मैंने आप पिक्चर्स भी देख रहे होंगे। तो वहाँ पे जो है इनकी शाम को बात हुई है अपनी बीवी के साथ, और उनसे इन्होंने कहा है कि जनाब ये हालात हैं कि मैं अपने बच्चों को सिक्योर फ्यूचर भी नहीं दे पा रहा, और हालात अब यहाँ पे आ पहुँचे हैं कि बैंक वाले भी प्रेशराइज कर रहे हैं। इधर से मैं दोस्त को, चूँकि वो डेली बेसिस पे उनको जो कर्ज लिया था रिक्शा लेने के लिए वो वापस कर रहे थे, तो वो भी नहीं दे पा रहा। और साथ साथ वो कह रहे थे कि जनाब मैं बच्चों को भी कुछ नहीं दे पा रहा। अब वो कहती हैं कि मैंने इनको समझाया है, इससे पहले भी 2 मरतबा ये बंदा जो है अटेम्प्ट कर चुका था इस तरह की। लेकिन उन्होंने फिर इनकी बीवी कहती है कि मैं इनको लेकर गई थी काउंसलिंग के लिए भी एक साइकेट्रिस्ट के पास। वहाँ पे इनकी काउंसलिंग भी हुई, काफ़ी हद तक ये बेहतर भी हुए थे, क्योंकि ये डिस्टर्ब थे, डिप्रेशन में थे। तो कहती हैं कि मैं इनको साथ साथ जो है बताती रही हूँ कि आपने ऐसा नहीं करना, हमारे 6 बच्चे हैं, आपने जो है इनका सहारा बनना है, हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन वो जहाँ भी सीवी लेकर जाते थे तो उनकी कुछ इस तरह से सुनवाई हुई नहीं है, उनको कोई जॉब मिली नहीं है। तो उस रात इनकी ये बात हुई है, तो वो कहती हैं कि मैंने फिर समझाया है कि आपने ऐसा कुछ नहीं करना जिससे आप अपने आप को नुकसान पहुंचाएं। कहती हैं कि मेरे सर पे इन्होंने हाथ रखा है, कसम खाई है कि ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगा, आप जो है आराम से सुकून से सो जाएं। वो कहती हैं कि हम सोए हैं, और जब सोकर रात के कुछ पहर उठे हैं तो इनकी जो बॉडी थी वो फंदे के साथ लटकी हुई थी। फिर वो कहती हैं कि उसी रक्शे में डाला है। रक्षा भी इस तरह का खटारा था कि वो 2-3 मरतबा रास्ते में फिर ख़राब हुआ है, और वो जो है हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते पहले ही उनकी जो है डेथ हो गई है। तो ये स्टोरी थी दोस्तों इनकी। लेकिन उसके बाद कुछ ट्वीट भी आना शुरू हुए, जैसे हामिद मीर ने भी किया है, आप देख रहे होंगे। ये वो जर्नलिस्ट हैं बड़े बड़े, जो कि काफ़ी मतलब लाखों में सैलरीज ले रहे हैं, तो ये भी उनकी हेल्प कर सकते हैं, बजाय इसके कि यहाँ पे ट्वीट करें और फिर रियासत को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएं। रियासत भी इसकी जो है
उन पे भी इल्ज़ाम जाता है कि जैसे हज़रत उमर ने कहा था कि अगर दरिया फुरात के किनारे कुत्ता भी भूखा मर जाए तो मेरे से क़यामत वाले दिन पूछा जाएगा। तो रियासत से भी पूछा तो जाएगा, लेकिन बीइंग ए सोसाइटी हमारा भी कुछ रोल है जो कि हमें प्ले करना है और करना भी चाहिए। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विजिट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों।